तो बाबा हमेशा कहते हैं बादल भरने आते हैं सागर के कंठे पर। ये है सागर का कंठा। और यहाँ पर हम आत्माएं रूपी बादल ज्ञान से भरपूर हो गए, योग की शक्ति से भरपूर हो गए, धारणा की गहराई हमने समझी है और अब जाकर सेवा करेंगे। सही है, सेवा करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ज्ञान सुनाकर ही सेवा करते हैं। बहुत तरह से मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा करते हैं। अगर मन हमारा शक्तिशाली है, मन शुद्ध है, मन में सदा देने की भावना है, तो हम मनसा सेवा भी करते रहते हैं। अपनी वृत्ति से हम वायुमंडल बनाते हैं और वाचा से अपने अनुभव सुना करके हम कई आत्माओं को मार्गदर्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाषण ही करना है, लेकिन जो भी हमारे संबंध संपर्क में हमारे मित्र संबंधी हैं उनको हम अपने अनुभव तो सुना ही सकते हैं। बाबा कहता है अनुभव सुनाना सबसे सहज सेवा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सेवा है। सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? किससे मिलती है? अनुभव सुनने से मिलती है। हाँ, देखो यहाँ भी आपके सामने बैठकर जो क्लास कराते हैं वो जब अपने अनुभव सुनाते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ज्ञान सुनने से ज़्यादा अच्छा उनको ज्ञान से जीवन में क्या मिला, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, या मम्मा बाबा के जीवन के अनुभव की बातें जब हमने सुनी तो शायद हमें ज़्यादा समझ में आता है ना। तो ऐसे ही हमारा भी अनुभव जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो सुनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सोचना भी नहीं होता, वो बहुत दिल से अपने आप वो शब्द निकलते हैं जो हमारे दिल का अनुभव होता है और वो दूसरे के भी दिल तक लगता है। जो दिल से कही हुई बात होती है वो दिल तक लगती है और जो मुख से कही हुई बात होती है वो सिर्फ दिमाग तक रह जाती है। दिमाग तक रहना माना बहुत अच्छी बात सुनाई, लेकिन वहाँ से उठे और भूल गए क्या अच्छी बात सुनी। लेकिन जो दिल में लग गई वो हमेशा याद रहेगी ना। तो ये फ़र्क होता है। तो आप माताएं, बाबा कहता है कि जो माताएं विश्व कल्याणकारी हैं वो भी ये बेहद की सेवा में बाबा की मददगार हैं। तो अभी हमें जाकर के वो सेवा करनी है। मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी कहते थे ईच वन टीच वन। ज़्यादा मत पढ़ाओ भले, लेकिन मुझ एक को अपने समान एक को ज़रूर तैयार करना है। यानी मेरे हम जीन्स की सेवा मुझे करनी है। ये तो मुश्किल नहीं है। तो ये लक्ष्य भी हमने रख लिया कि साल में एक को मेरे समान बनाना है। हाँ, चलो वो फिर उनको बाप समान बनने की भी हिम्मत आ जाएगी, लेकिन कम से कम हमारे समान हम बनाएं। तो ये सब हम बादल भरकर यहाँ से अब जा रहे हैं बरसने के लिए। हाँ, अब कहाँ तक बरसते हैं? अब वो छोटा बादल है, बड़ा बादल है। हाँ, अब आप जानते हैं बादल भी कितनी तरह के होते हैं ना। एक बादल होता है एक ही जगह पे बरस जाता है, थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो बारिश आ ही नहीं रही है। एक बादल होता है पूरा घना होता है, पूरा शहर या पूरा स्टेट बरस जाता है और इतनी बारिश होती है घंटों तक चलती है। तो अब सागर से हमने कितना भरा है वो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना बरसने वाले हैं। थोड़ा सा बरसने वाले हैं या पूरा बरसने वाले हैं। ठीक है।